दबंग मेन न्यूज़ और मैं आपके साथ रेणु चौहान और इस वक्त मौजूद हैं दक्षिणपुरी के वार्ड नंबर 74S में और हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे निगम पार्षद प्रेम चौहान जी। इनसे बात करेंगे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और भी कई मुद्दे हैं जिन पे बातचीत करनी है। सर आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रेम चौहान जी, आपके कार्यकाल को 4 साल बीत चुके हैं, तो आपके कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य आपके द्वारा हुए हैं और कौन से रह गए हैं? कि विकास कार्य तो पार्षद का काम जो है बेसिकली जो काम होता है साफ सफाई का जी बिल्कुल। और व्यवस्था जो रह गई है, जो कोई छोड़ के गया है उसको व्यवस्थित रखना और उसको और थोड़ा इम्प्रूव करना। उसमें हम दिन रात लगे हुए हैं। सफाई की व्यवस्था हो, आप जाके रोडों पर देख ही सकते हो, पार्कों में सफाई हो या कोई पार्क डेवलप करनी हो, पार्क भी हम डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। या पार्कों में क्योंकि बाउंड्री टूट गई है उनको ठीक कराना, जो पुराने रोड जो बने नहीं थे वो रोड बनवाना, काफ़ी हद तक हमने ये काम कर चुके हैं। अब उन सबको व्यवस्थित रखने की हमारी जिम्मेवारी है और वो हम पूरी कर रहे हैं। और जो बड़े कोई प्रोजेक्ट हैं, बड़े कोई काम है, जो बड़ा कोई रोड बनना है, तो निगम में तो पैसा एमसीडी भाजपा दे नहीं रही है और जब वो पैसा दे नहीं रही है तो हमें फिर विधायक के थ्रू जो दिल्ली सरकार का फंड होता है, तो विधायक के थ्रू जो फंड है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम रोडों पे लगवा रहे हैं। रोड बनाना हो या कुछ और काम हो, तो सारे हमारे काम चल रहे हैं। जी प्रेम चौहान जी, भी आपने बोला कि नगर निगम के पैसे नहीं, उसकी कमी है, तो ठेकेदारों से आपका काम कराना, तो किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पैसे नगर निगम पर नहीं है, नगर निगम पर हैं लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। ठेकेदार से काम कराने को हमारा कोई डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होता है। हमारा तो सिंपल है कि जो कोई काम है उसका टेंडर करा दिया। जिस तरीके से अगर फंड नहीं है तो फिर आपको विकास कार्य कराने में दिक्कतें होती होंगी? नहीं, हम दिल्ली सरकार के थ्रू करा रहे हैं, हम विधायक के थ्रू करा रहे हैं। हमारे पास फंड की कमी तो है, जो निगम नहीं दे रहा है छोटे छोटे कामों के लिए, लेकिन हम विधायक के थ्रू करा रहे हैं काम। पहले जब हमारे पास स्टार्टिंग में फंड आया था उसमें काफ़ी काम करा लिए थे। अब जो थोड़ा बहुत भी दे रहे हैं उससे जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और जो बड़े काम है वो विधायक फंड से शुरू कर रहे हैं। सर, आपके वार्ड में जो मेन रोड पे शौचालय हैं 2 सरकारी, देखा गया है काफ़ी टाइम से वो बंद पड़े हैं, उनकी हालत जो जर्जर हो चुकी है, लेकिन उस पर काम अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे कौन से हैं जो बंद पड़े हैं? मेरे नॉलेज में जर्जर तो कोई नहीं है ऐसा, और अगर कोई बंद पड़ा है वो कौन सा है मुझे आप बता देंगे? हाँ सर, ये साइड से मेन रोड पे जाएंगे, मेन रोड के सब बिल्कुल अपोजिट में है, जहाँ पे जानवर वगैरह जो है घूमते रहते हैं, देखा गया है। जानवर वगैरह नहीं, मेरे वार्ड में तो ऐसा कोई नहीं है। एक बस मेरे सामने है, एक जो जिसमें ताला लग सकता है, जिसका गेट है, या एक बैंक के पास है, ये दोनों खुले हुए हैं। अब अभी जाएंगे बाहर तो देख लेना। मेरे वार्ड में ऐसा कोई नहीं है जो बंद पड़ा हो, और अगर किसी वार्ड में बंद भी पड़ा है तो उसका कारण सिर्फ ये है कि भाजपा ने जो SBM स्वच्छ भारत अभियान से जो पैसा मिला था, प्रधानमंत्री जो स्वच्छ भारत योजना थी, उस पैसे से गलत तरीके से शौचालय बनाए गए वार्डों में और बना के वो छोड़ दिए गए, क्योंकि उनके पास जो उनकी देख रेख करने के लिए, साफ सफाई के लिए जो कर्मचारी नियुक्त करना था वो नहीं हुआ निगम द्वारा, इसलिए वो खस्ता हालत में, ख़राब हालत में। लेकिन हम लोग बावजूद थोड़ी कोशिश करके अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा ही उनको व्यवस्थित कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे यहाँ पर 2 हैं ऐसे और दोनों ठीक हैं, अभी साफ़ सफाई भी है उनकी और खुले हुए भी हैं। लेकिन अगर नहीं है कहीं तो आप मेरी संज्ञान में लाओगे तो नेता विपक्ष होने के नाते मैं उस पर भी कार्रवाई करूँगा। जी सर, आम आदमी पार्टी पे आरोप लग रहा है बीजेपी के द्वारा 13,000 करोड़ रुपए घोटाले का, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? 13,000 करोड़ घोटाले का तो ऐसा नहीं है, मेरे साथ शायद आपका सवाल गलत हो गया। वो ये शायद वो ये कह रहे हैं कभी उनका जो सर जो नगर निगम में 2500 करोड़ का जो घोटाला आ रहा है सामने, उसको लेकर क्या कहना है? 2500 करोड़ का घोटाला जो है वो सीधा सा हमने इसमें अपना विरोध दर्ज कराया, प्रोटेस्ट भी किया, शिकायत करने के लिए हम LG के घर पर भी गए थे, लेकिन कोई मिला नहीं हमें, हमसे मिलना नहीं चाहा किसी ने। और कहीं ना कहीं इसमें LG हो या गृह मंत्रालय हो, जो भी इसमें इनकी सपोर्ट कर रहा है, जो मिलना नहीं चाह रहा है, जो इनकी शिकायत दर्ज नहीं करा रहा है, जो CBI जांच नहीं करा रहा है, वो मुझे लगता है सब इसमें मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी है इसमें। और ये भ्रष्टाचार इस तरीके से है कि हम लगातार देख रहे हैं, नॉर्थ दिल्ली जो है अपने बजट में जब कमिश्नर साहब पेश करते हैं तो उसमें हर बारी लिखा आ रहा था कि इस बार 1700 करोड़ रुपए चाहिए, फिर अगले साल 1800 हो गए, कभी 2000 हो गए, अब बढ़ के वो 2457 करोड़ रुपए हो गए थे। लेकिन इस बार का जो बजट की जो उनकी स्क्रिप्ट आई, जो बजट का जो मसौदा उन्होंने तैयार करके पेश किया, उसमें वो 0-0 कर दिया। तो हमारा सवाल ये है कि वो 0-0 हुआ, 2457 करोड़ रुपए, वो दिल्ली की जनता का पैसा था, वो पैसा कहाँ गायब हो गया? मतलब कहीं तो कुछ सेटलमेंट हुआ है। तो ये सीधा एक घोटाला है,
ये भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, और इसकी जो है जांच होनी चाहिए। हाँ, चलते चलते आपसे एक काफ़ी सवाल करूंगी। किसान जो बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, कुछ लोगों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उनका समर्थन तो कर रही है, लेकिन जब ये बिल पास हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी खुद इस पर साइन किए थे। तो अब इतनी जो है धांधलेबाजी या उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? देखिए, जब कोई इस तरह का कोई बिल बनता है, कोई कानून बनता है, तो उसमें राज्य सरकारों से भी सहमति ली जाती है। इस कानून में किसी तरह की कोई सहमति नहीं ली गई, और साइन करने नहीं करने का सवाल ही नहीं है। ये कानून इस तरीके से बनाया है केंद्र सरकार ने कि वो बिना साइन करे, बिना पूछे पूरे राज्य, पूरे हिंदुस्तान पे वो लागू होता है। तो साइन किए थे नहीं किए तो ये तो सब बेकार की बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं ये, क्योंकि वो कानून ही ऐसा है कि वो साइन करो या मत करो, इम्प्लीमेंट है। क्योंकि उसमें राज्यों की सहमति नहीं ली गई है, इसलिए वो अपने आप में कानून गलत इसीलिए हो जाता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जब ये किसान को चाहिए ही नहीं तो क्यों जबरदस्ती थोपा जा रहा है। और ये कृषि कानून बिल नहीं है, ये एक तरीके से उद्योगपति जो है, पूंजीपति लोग हैं, उनका कानून है। कृषि कानून तो नाम दिया गया काम में इसका। कृषि कानून में कोई बताएं इसमें खेती के लिए कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ व्यापारीकरण करने का ये पूरी कोशिश है। और हम किसानों के साथ हैं, और हर तरीके से साथ हैं उनके खाने की व्यवस्था हो, उनकी देखरेख की व्यवस्था हो, हर तरीके से हम उनके पास जा रहे हैं। सिंधु बॉर्डर जा रहे हैं, टिकरी बॉर्डर जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं। और हम कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ हैं, कानून के साथ है। कानून के साथ बिल्कुल नहीं है, हम कानून के अगेंस्ट है और किसान के साथ है।